हेलो एवरीवन, क्या आपने भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये अनुभव किया है कि आपकी वेजिनल वेटनेस बढ़ रही है या फिर आपकी अंडरगारमेंट बार बार गीली हो रही है और आपको लग रहा है कि क्या मेरी पानी की थैली फट तो नहीं गई है। कई मदर को ये भी लग रहा है कि वेजिनल डिस्चार्ज यानी योनि से जो स्त्राव हो रहा है वो नॉर्मल है या फिर वहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आज का वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। हाय, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज यानी योनि से जो स्त्राव हो रहा है कि वो क्यों बढ़ रहा है, वहाँ पे कब टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्या वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, आपको कब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और हाँ, आपकी पानी की थैली फटने से उसको कैसे आप अलग पहचानें। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या बदलाव होते हैं। तो प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो जब यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है वहीं पे आपके बॉडी में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ा बदलाव होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ना। आपका जो हार्ट है मैक्सिमम ब्लड फ्लो यूट्रस की ओर भेजता है जिससे प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप हो सके, बेबी को न्यूट्रिशन मिल सके और उसका ग्रोथ भी बढ़िया सा हो सके। और इसी वजह से बहुत सारी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान बेचैनी लगना, चक्कर आना, थकान लगना, अनइजीनेस लगना, ये सब होता है और साथ साथ कई मदर में नीचे पेन भी हल्का सा हो सकता है। तो ये सब नॉर्मल है और ये सब मैंने देखा है कि पहली बार जिसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है ना, उसी मदर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब हम समझते हैं कि ये स्त्राव क्यों होता है और क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहला रीज़न है ट्रांसयूडेशन। तो ये क्या है? जब बॉडी में एक जगह पे मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जाता है तो उसकी दीवार से थोड़ा सा फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक ठंडे पानी की बॉटल है और उसकी दीवार पे कैसे पानी की बूंदें होती है, सेम उसी तरह सर्विक्स और वेजाइना में ये फ्लूइड बढ़ना शुरू हो जाता है जिसको मेडिकल भाषा में ट्रांसयूडेशन कहते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपका यूट्रस की साइज बढ़ रही है, सर्विक्स सॉफ्ट हो रहा है और जो टिश्यूज है ना वो भी एक्सपांड हो रहे हैं, उसकी वजह से ये फ्लूइड वहाँ पे बढ़ता है और उसकी वजह से आपको वेटनेस फील हो रही है। नंबर 2 रीज़न है फ्लशिंग सिस्टम। वेजाइना का जो नेचुरल काम है कोई भी संक्रमण यानी इन्फेक्शन को वहाँ तक ही रोकना, उसको अंदर नहीं जाने देना। जब ये सिक्रीजन बढ़ता है तो वो क्या काम करता है, वो आपकी जो बर्थ कैनाल है उसको फ्लश आउट कर लेता है, कोई भी कीटाणु को वो ऊपर जाने ही नहीं देता, उसको बाहर निकाल देता है और आपकी यूट्रस को यानी बच्चेदानी को एकदम प्रोटेक्टेड रखता है। तो इसकी वजह से ही प्रेगनेंसी के दौरान आपको सिक्रीजन बढ़ता है। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे ही बॉडी में बच्चा ऑलरेडी अंदर है ना यूट्रस में, तो आपका बॉडी और प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है जिसकी वजह से भी ये सिक्रीजन और बढ़ जाता है। नंबर 3 रीज़न है सर्वाइकल म्यूकस प्लग, यानी आपकी बच्चेदानी यूट्रस की मुंह के पास एक बहुत ठीक वाला सर्वाइकल म्यूकस प्लग हो जाता है जो कि पूरी यूट्रस को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसको प्रोटेक्टेड रखता है, यानी आपका यूट्रस एकदम सुरक्षित है। ये जो प्लग है वो पहले नहीं निकलता, वो सिर्फ लेबर पेन के टाइम ही रिलीज होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम शो कहते हैं, SHOW। यानी वहाँ पे ब्लड थोड़ा सा मिक्स होता है और वैसा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है जो इंडिकेट करता है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस प्लग है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे को एकदम सुरक्षित रखता है। अब हम समझते हैं कि नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है। अगर आपको जो वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है उसमें कोई स्मेल नहीं है, इचिंग यानी खुजली नहीं हो रही है, कोई पेन नहीं है और साथ में अगर वो ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा वाइटिश है, तो वो नॉर्मल है। और अगर आपके अंडरगारमेंट के ऊपर थोड़ा सा येलो स्टेन हो रहा है ना, तो वो भी नॉर्मल है। वो क्यों होता है कि वेजाइनल जो pH है वो नेचुरली भी 4 to 5 रहती है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो 3 तक हो जाती है, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है और उसकी वजह से ही वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, एसिडिक स्टेन है, उसकी वजह से आपके अंडरगारमेंट पे येलो स्टेन हो सकते हैं, वो नेचुरल है। अब
अब कब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है? जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें अगर स्मेल आ रही है, टिपिकल मछली की जैसी बदबू आ रही है, या फिर वहाँ पे इचिंग हो रहा है, बहुत सारी जलन हो रही है, जो दही जैसा फोड़े वाला डिस्चार्ज हो रहा है, कई बार उसमें ब्लड हो रहा है, यानी ग्रीनिश है, ब्राउन या रेड कलर का है, तो वो इन्फेक्टेड होता है। तब आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने ये भी देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा होने के चांसेस होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि मदर मोटी हो रही है तो वहाँ पे इन्फेक्शन यानी फंगस को ग्रो करने का स्पेस मिल जाएगा। साथ में आपकी बॉडी एसिडिक है, वहाँ की पीएच एसिडिक है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ जाता है और वहाँ पे मॉइस्चर भी बढ़ जाएगा, तो फंगस इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको चेक करेगी, वो डायग्नोस करेगी। अगर उसको लगेगा तो आपको वेजाइनल सपोजिटरी यानी वेजाइना में रखने वाली टैबलेट दे देंगी। ज़्यादा इन्फेक्शन है तो वो आपको टैबलेट भी ओरली दे सकती है। तो वहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, कोई भी मेडिकल स्टोर में खुद जाके दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास जाइए और वो आपको प्रिस्क्राइब करेगी। अब पानी की थैली फटी है या नहीं, उसको कैसे आप अलग कर सकते हैं? तो थोड़ा सा समझिए। अगर एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि वो कंटिन्यूशन में यानी कंटिन्यू डिस्चार्ज हो रहा है, पानी जैसे एकदम पतला हो रहा है, कोई स्मेल नहीं है। अगर आप पैड भी रख रहे हो तो भी वो तुरंत भर जाता है, आप चलते फिरते भी वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, तो वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर यूरिन की लीकेज की वजह से हो रहा है तो वो उसमें स्मेल हो सकती है, या फिर खांसने या छींकने के टाइम ही हो रहा है, या फिर ये भी होता है कि वो थोड़ी देर के लिए ही होता है, आप खड़े रहोगे तो वो बंद भी हो जाएगा। तो वहाँ पे इस तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यू पानी निकल रहा है, स्त्राव हो रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, आप चल रहे हो फिर भी वो कंटिन्यू ही है, तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो लेबर पेन का इंडिकेशन है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो में हमने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्यों वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ रहा है, कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना पड़ेगा, और पानी की थैली फटी है या नहीं है तो उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये सब इस वीडियो में हमने समझा। तो मदर ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो नेचुरल है, नॉर्मल है, आपकी फिजियोलॉजी की वजह से ही ये हो रहा है और ये आपके बॉडी को प्रोटेक्टेड रख रहा है। तो ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई साइन सिम्टम दिख रहा है कि जैसे इचिंग है, खुजली है, तब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो आई विश कि आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन है बहुत ही हेल्पफुल हो रही है। आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम मदर के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई मदर को ये कन्फ्यूज़न रह रहा है, वो डॉक्टर को पूछ नहीं पा रही है, तो उनको भी यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी, तो जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कोई भी आपको क्वेश्चंस है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।